अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम 28 फ़रवरी 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी शख्सियात मशहूर शख्सियात हो सकते, और उसके साथ साथ आईआईटीज़ और एक्सरसाइजेस, हर तरह के पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मतलब एक मरतबा आप वीडियो देखने से पहले एक मरतबा फिर से बैक में जाके एक वीडियो देख लेना जो प्रीवियस का करंट अफेयर्स था, जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल मिलती नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप, मैरीटाइम वर्सिटी साइन MOU विद IIT मद्रास। तो सिंपल सी बात है, मैरीटाइम वर्सिटी जो तमिलनाडु की है, जो तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखती है, वो आके MOU यानी कि यहाँ पे IIT मद्रास के साथ मिलकर एक माहिदा की है। हम चलो इसके बारे में मालूम करेंगे कि क्या माहिदा की है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द MOU इज़ टू प्रमोट इनिशिएटिव्स आइडेंटिफाइड अंडर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। यानी कि सिंपल से एक बात देखो, कभी भी हम मैरीटाइम बोले तो आपको क्या याद रखना, बोले तो समंदर। समंदर यानी कि समंदर के बारे में कुछ, हाँ, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, या समंदर के बारे में कुछ रिसर्च करने का हो, तो सिंपल सी एक बात क्या है, मतलब समंदर के बारे में रिसर्च करने के लिए मैरीटाइम वर्सिटी साइन किसके साथ की है, MOU मतलब IIT मद्रास के साथ की है, बोल के आपको सिंपल से याद रख लो, इजी हो जाता है आपको याद रखने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, कभी भी देखो कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर आपको, हम IIT मद्रास, कल भी IIT मद्रास के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो IIT मद्रास के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, IIT मद्रास उसके साथ साथ GTC रे बोल के जो कंपनी है, यानी कि जो इदारा है, वो दो मिलकर क्या करे थे, टू डेवलप यूरिन बेस्ड टेस्ट को डेवलप करना कर बोल के हम लोग कल टॉपिक पढ़े थे IIT मद्रास का। IIT के लिहाज से फर्स्ट प्रेफरेंस हम मद्रास को देना, फिर हैदराबाद को देना पड़ता। तो IIT मद्रास जितने भी इनोवेशंस किए हैं, वो शक्ति हो सकता, 3D हाउस हो सकता, होमोसेप हो सकता, तो ये पूरे आपको ईजी से याद रखना पड़ता। क्यों, मैं तो रोज़ हम लोग पढ़ते रहते ना, तो रिविजन हो जाता, आपको भी इसको भट्टी मारने की ज़रूरत भी नहीं रहती, हम लोग एसोसिएट करते पढ़े समझो। सेकेंड है हमारा एक्सरसाइजेस है। हम कितने एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं अब तक, एक्सरसाइजेस पूरे एक जगह पे लिख लें, इजी से आपको याद हो जाता। कौन सा एक्सरसाइज किससे ताल्लुक़ है आपको पूछते रहता है। तो यहाँ पे देखो, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, तो क्या है यहाँ पे, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है। तो ये आके आपको मार्च 2023 में स्टार्ट होने वाला है, यानी कि मार्च में स्टार्ट होने वाला है ये। इसको कोबरा वॉरियर वो एक्सरसाइज बोलते हैं। ये किससे ताल्लुक़ रखता बोले तो एयरफोर्स, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है। ये आके मल्टीपल मतलब क्या बोलते हैं, मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज, यानी कि इसमें सिर्फ दो कंट्रीज ही मिलके विन्यासालू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि मल्टीपल मन के मल्टी नेशनल एयरफोर्सेज इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कोबरा वॉरियर एक मल्टीनेशनल है या नॉर्मल, दोनों का बाय दोनों का है क्या बोल के पूछता, दो कंट्रीज़ के रिलेटेड है क्या बोल के पूछता। तो ये मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, फर्स्ट है सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए, फिर आके साउथ अफ्रीका, उसके बाद स्वीडन। तो इतने सारे कंट्रीज़ मिलके क्या कर रहे हैं बोले तो इसके अंदर आके पार्टिसिपेट करें। इसमें हमारा इंडिया भी मौजूद है। तो आपको क्या याद रखना है, एयरफोर्स की रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कोबरा वॉरियर बोल के वो मार्च में स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर इतने सारे कंट्रीज़ वाले आके पार्टिसिपेट करते हैं बोल के आपको याद रखना है। तो हमारा थर्ड पॉइंट देखेंगे क्या है। थर्ड पॉइंट ये है कि द कर्नाटका गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट मेरीना और a boat basin offering dock age at बिंदौर इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट। तो सिंपल से एक बात याद रखें, कभी भी फर्स्ट बोलते हैं ना, उसको इजी से याद रख सकते हैं आप, यानी कि पूरे फर्स्ट के कितने भी आपको क्लासेस बोलते हैं ना, तो इसमें एक जगह पे लिख लें फर्स्ट ऐसे जो होते हैं ना वो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बोले तो, द कंट्रीज फर्स्ट मेरीना और बोट बेसिन जो होता ना, वो आके फर्स्ट कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर, यानी कि द कंट्री के अंदर फर्स्ट मेरीना बोट बेसिन कहाँ पे बनाए हैं बोले तो कर्नाटका स्टेट में उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैंडूर में। याद रखिए ये बात। तो यहाँ पे देखो इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। तो इस तरह का बेसन ये, The Karnataka government will build the country's first marina or boat basin offering dockage at Bendur in Udupi district
टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म इन कर्नाटका। तो किसके लिए है? कोस्टल टूरिज्म के लिए है कर्नाटका के अंदर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्माई है, इनका कहना है ये। मतलब यहाँ पे एक मतलब हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहला बोट मैरिन या बोट बैसन करने का आके स्टार्ट होने वाला है, या हम लोग उसको बनाने वाले हैं, मतलब बनाए हैं बोल के यहाँ पे अनाउंस किए हैं नो। तो ये बात आपको याद रखना है, कहाँ पे ये बना है बोल के, बोट बेसिन बोल के। तो ये हमारा कितनेवा पॉइंट हो गया? कितना पॉइंट हो गया? थर्ड पॉइंट हो गया। तो आज चलो आज हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे क्या है इसके अंदर है। ओला। ओला कैब्स सब सुनते रहते ना, ओला कैब्स। ओला हम लोग कहीं पे बाहर जाना बोले तो ओला बुक्स कैब बुक करते रहते। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आज के इसमें बोले तो, ओला टू इन्वेस्ट 7,614 यानी कि 14 करोड़ इन तमिलनाडु। क्या ये असल कई को इतना इन्वेस्ट किए बोले तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हब। क्या है ये? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हब। ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट होने वाला है। क्या ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल हब आके तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट हो रहा है। तो ओला वाले क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर। कितना? 7,614 करोड़ आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे ये वर्ल्ड के अंदर इस लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हब कहाँ पे बनता है? तमिलनाडु के अंदर। याद रखिए, इसमें इन्वेस्ट करने वाले कौन है? ओला, जो 7,614 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। ये कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। तो फिफ्थ पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, एलिफेंट आ गए, हमारा फेवरेट एलिफेंट एनिमल जो बहुत फेवरेट होता ना। हाँ, इससे पहले एक छोटी सी बात है यहाँ पे, एक डिस्कस कर लेंगे, छोटी सी बात। तो इंडिया के अंदर भी क्या है बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल में आ रहे हैं। क्यों बोले तो पोल्यूशंस कम करने के लिए। अगरचे देखो मामूली व्हीकल हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कितनी धुएँ निकलती, जिसके ज़रिए से पोल्यूशन होता, हवा आलूदगी हो जाती, बोल के हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादातर जोर दे रहे हैं। तो इंडिया वाले आके जो इसकी तरक्की करने के लिए, यानी कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरक्की देने के लिए फास्टर adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle, यानी कि इसके तहत आके हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करने का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाना और उसको तरक्की करना बोल के हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ठान लिए हैं। यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़रिए से इंडिया आके क्या करती है बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादातर इसके ऊपर जोर देती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़रिए से कौन सी भी मतलब आलूदगी, हवा की आलूदगी कुछ भी नहीं होती, और पेट्रोल का रेट भी बहुत ज़्यादा है ना। तो इसके लिए सोच के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस कर रही अब इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर भी। तो यहाँ पे देखो, आपको ये देखे तो कैसा दिखता है बोलो? मैं तो स्टार्टिंग में देख के ये समझी ये आके नेचुरल दिख रहा, मतलब ये यहाँ पे हाथी खड़े जैसा दिख रहा, लेकिन ये एक्चुअल में हाथी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल हाथी है ये। और एक इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, ये आर्टिफिशियल हाथी के साथ साथ ये एक मैकेनिकल एलिफेंट है। क्या है? एक मैकेनिकल एलिफेंट। कहीं सुना है आपने मैकेनिकल एलिफेंट को? अगर नहीं सुने होंगे ना, तो मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मैकेनिकल एलिफेंट है ये। तो ये आके कहाँ पे है, कौन से टेम्पल में है बोल के पूछता आपको क्वेश्चन, कौन से टेम्पल में आपको ये मैकेनिकल एलिफेंट है बोल के। मतलब क्यों मैकेनिकल एलिफेंट रखे गए हैं बोले तो, अब ज़्यादातर हमने जो हिंदू लोग क्या करते, टेम्पल जाते थे ना, तो ज़्यादातर हाथी को उनको उसकी भी पूजा करना बोल के सोचते रहते। तो ऐसा ज़्यादातर हाथी अगर जब वहाँ पे गए, समझो कुछ हंगामा मचा देता ना, तो इसके लिए क्या करें उन्होंने मैकेनिकल एलिफेंट को बनाए, और उसके सामने कितना भी पूजा करो क्या भी समझ में नहीं आता ना उसको। तो मैकेनिकल एलिफेंट यानी कि मैकेनिकल एलिफेंट को बनाया गया है कहाँ पे? केरला के अंदर। याद रखो, केरला मतलब केरला के बारे में एक जगह एक वीडियो बना दे तो और भी क्लियर से समझ में आ जाता है शायद आपको। कितने पॉइंट्स हैं केरला के बारे में, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं आपको, इसमें से एक तो पक्का आता है आपको एग्जाम के अंदर। तो मैकेनिकल एलिफेंट को केरला के अंदर बनाए गए, कौन से टेम्पल के अंदर बोले तो श्री कृष्णा टेम्पल के अंदर इसको बनाए गए हैं।
याद रखिए। क्यों बोले तो ज़रा यूनिक है, यानी कि हम लोग अब तक नहीं सुने कोई सा भी जानवर को हम इतने साल तक, मतलब हम लोग एक मैकेनिकल तौर पे भी इसको बना सकते क्या बोल के। तो ये किसके लिए, मंदिर के अंदर रखने के लिए, यानी कि पूजा करने के लिए टाइप में। तो ऐसे इसमें क्या है बोले तो, इसमें और एक बात क्या है बोले तो, ये जो मैकेनिकल एलिफेंट बनाने के लिए कौन सपोर्ट करे बोले तो पेटा। पेटा मीन्स क्या है बोले तो देखो, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये देखो यहाँ पे पैटा बोल के है, जो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी कि एक इदारा क्या करता है, इसकी मदद से क्या क्या करें हम, तो मैकेनिकल एलिफेंट को बनाए हैं। हाँ, ये कई को ये इदारा रहता बोले तो आपको जानवर का तहफ़्फ़ुज़ के बारे में काम करने वाला, यानी कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले एक दिन पहले क्या हुआ था, कुत्ता मतलब डॉग आके एक बच्चे को मतलब नोच के कर दिया, मतलब मर गया था ना बच्चा। मतलब क्या हुआ था इसमें, बाइटिंग करके, मतलब बाइट करके मार दिया था ना बच्चे को। तो ऐसा थोड़े लोग क्या बोलते हैं, कुत्ते च नहीं रहना बोल के थोड़े बोलते, लेकिन थोड़े डॉग लवर्स होते ना, उनको भी दिल करता कि नहीं थोड़े कुत्ते जैसे रहते, पूरे कुत्ते ऐसे नहीं रहते बोल के। तो ऐसा आके जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मतलब उनके लिए काम करने का इदारा कौन सा है बोले तो पैटा, जो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो ये जो इदारा है वो मैकेनिकल एलिफेंट को बनाने के लिए हेल्प किए हैं बोल को, आपको याद रखना है यहाँ पे। तो इसके बाद है 6th वन है, केरला और यूएन वुमेन साइन पैक्ट टू बूस्ट वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ इन टूरिज्म। तो सिंपल से एक बात याद रखनी है आपको, केरला और यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस वुमेन बोल के ये जो है इदारा, ये आपको कहाँ पे है बोले तो न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क के अंदर है ये, न्यूयॉर्क के अंदर। जो इनके दोनों का माहिदा क्या है बोले तो सिंपल सी बात, यानी कि यूएन वुमेन बोलते हैं, आपको क्या याद रखना, एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यानी कि वुमेन को तरक्की देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसको मौके देने के लिए। तो यहाँ पे टू एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म क्या है ये, टू एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये क्यों माहिदा करते हैं केरला के साथ यूएन वुमेन वाले बोले तो, ये न्यूयॉर्क के अंदर पाया जाता है ये इदारा। तो एम्पावरमेंट के लिए, टू एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म के अंदर वुमेन का भी एम्पावरमेंट है ना, तरक्की है ना, बल्कि इनका कहना है। कौन कौन माहिदा किए हैं, केरला और यूएन वुमेन, जो यूनाइटेड नेशंस वुमेन। ऑन संडे द केरला गवर्नमेंट अग्रीड विद द यूनाइटेड नेशंस यूएन वुमेन टू बूस्ट वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ इन द स्टेट टूरिज्म सेक्टर। तो स्टेट टूरिज्म सेक्टर्स के अंदर इनको भी एक हमारा क्या करना बोले तो, क्या बोलते हैं इसको, यानी कि एम्पावरमेंट कराना है औरतों को बोल के, ये है। ये आपको माहिदा याद रखना है। आपको ये कितने हुआ, 6th वन हुआ। तो 7th वन हम डिस्कस करेंगे। ये देखो यहाँ पे एक और एक्सरसाइज आ गया, तो आज हम 2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक पहले क्या पढ़े थे हम, कोबरा का एक्सरसाइज पढ़े थे, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज आके उसमें पार्टिसिपेट करते बोल के। तो इस ये भी क्या है देखो यहाँ पे, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8th एडिशन है ये, याद रखिए 8th। फॉर फर्स्ट टाइम LCA तेजास टू टेक अ पार्ट इन अ ग्लोबल एयर एक्सरसाइज। LCA तेजास ये एक युद्ध विमानम बोलते हैं, यानी कि जंगों के अंदर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, यानी कि जहाज़ उसको बोलते। तो क्वेश्चन ये पूछता था कि आपको LCA तेजास करने का कि ये कौन से एक्सरसाइज के अंदर देखे गए आप बोल के पूछता हूँ। तो डेजर्ट फ्लैग के अंदर बोल के आपको याद रखना है। वो कितनेवां एडिशन है, 8th वन एडिशन है। पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या है देखो, ये है वो युद्ध विमानम बोलते हैं इसको। ये सिंपल सी बात, यहाँ पे मैं और एक पॉइंट रखना भूल गई शायद, इसमें कहीं होगा ये, तो इसके बारे में बोल देती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो LCA तेजास के बारे में क्या है बोले तो, LCA तेजास आके LCA बोले तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बोलते हैं इसको, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बोलते हैं LCA बोले तो ये मेक इन इंडिया के तहत, यानी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये इसको क्या करें हम बोले तो, फर्स्ट हम लोग सिंपल से पहले एक बात याद कर लेंगे, ये कहाँ पे हो रहा है, मतलब ये कब से कब तक ये एक्सरसाइज चलता बोले तो, Feb 27 से लेके मार्च 17 तक, मार्च 17 तक के चलता ये प्रोसेस जो एक्सरसाइज का। और ये किससे रिलेटेड है, यानी कि नेवी से रिलेटेड है क्या, आर्मी से रिलेटेड है क्या, एयरफोर्स से रिलेटेड है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछता आपको। तो ये आके एयरफोर्स से रिलेटेड है, एयरफोर्स। तो इससे पहले हम कोबरा वॉरियर के बारे में पढ़े थे एक्सरसाइज, जो वो भी क्या है, एयरफोर्स से जाके रिलेटेड है। तो ये भी क्या है, एयरफोर्स से रिलेटेड है।
तो ये कहाँ पे चला बोले तो यूएई, यूनाइटेड जो स्टेट्स थे ना, वो 7 एमिरेट्स थे ना, वहाँ पे। कहाँ पर्टिकुलर प्लेस को सा, अल दफरा, अल दफरा के प्लेस के अंदर, याद रखिए अल दफरा। ये 7 एमिरेट्स का एक ग्रुप है, तो इसको हम यूएई बोलते हैं। अल दफरा के अंदर ये चला था। तो इसके अंदर कौन कौन से मल्टीपल यानी कि मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये भी क्या है, बहुत सारे कंट्रीज वाले मिलके चलाते हैं इसको, मतलब होता है ये। कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, साथ में यूएसए जो हम लोग अमेरिका बोलते हैं ना, और इसके बाद साउथ कोरिया, और उसके बाद आके बहरीन, और उसके बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, फ्रांस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यूएई। तो ये कहाँ पे चलता है, यूएई के अंदर अल दफरा के प्लेस में। तो ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे चलता है, क्या है बोल के। तो इसमें आपको और एक क्या है बोले तो इसके अंदर C-17 बोल के एक युद्ध विमानम यानी कि एक जंगी, क्या बोलते हैं, जंगी जहाज़ को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। तो LCA तेजास C-17, ये दो याद रखनी है आपको। ये जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है, ये 8th एडिशन है। ये कब से कब तक हुआ था वो याद रखनी है, और ये कहाँ पे हुआ था, यूएई के अंदर अल दफरा के प्लेस के अंदर। तो हम लोग ये 7th वन पढ़े, तो 8th वन देखो यहाँ पे एक मरतबा, के गोविंदराज फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड एज ए FIBA फीबा एशियन प्रेसिडेंट। तो सिंपल एक बात, के गोविंदराज क्या है, फर्स्ट जो इंडियन है, उन्होंने आके किस में नॉमिनेट हुए हैं, फीबा एशिया प्रेसिडेंट की तरह नॉमिनेट हुए हैं। और नॉमिनेट होने के साथ साथ उन्होंने अब प्रेसिडेंट भी हैं, यानी कि नॉमिनेटेड मतलब प्रेसिडेंट हो गए बोल के। तो फीबा एशिया प्रेसिडेंट के मतलब फीबा एशिया प्रेसिडेंट के तौर पे इन्हों नॉमिनेट हुए हैं। तो देखो, डॉक्टर के Govindaraj has been unanimously nominated to take over as a president of FIBA Asia. The nomination will be formally ratified at the FIBA Asia Congress in a few weeks. तो इन्हों हैं गोविंदराज, इनके बारे में। तो हम लोग इनके बारे में और भी कुछ मालूम करेंगे। इन्हों जो बास्केटबॉल रिलेटेड है ना, इसके जो भी इवेंट्स वगैरह पूरा चलते हैं, तो उनके हेड हैं ये। ओके, तो ये बात याद रखिए। जो फीबा यानी कि फीबा एशिया प्रेसिडेंट कौन है, वो तो गोविंदराज है, नो फर्स्ट इंडियन है नो जो प्रेसिडेंट हुए हैं। तो 9th वन देखिए यहाँ पे, पलनाडुलो बृहत शिलायुगम, ये आज का ही है पेपर के अंदर, साक्षी पेपर में आया था ये। तो इसमें एक बात याद रखना क्या है भाई, तो అచ్చమ్మకుంట అటవీ ప్రాంతంలో క్రీస్తుపూర్వం 3000 ఏళ్ల నాటి సమాధులు। तो यहाँ पे एक बात क्या है बोले तो 3000 साल पहले के खबरें बोलते ना, खबर मीन्स क्या बोलते हैं, मज़ार बोलते ना, खबरें बोलते ना उसको, खबर बोल के। तो ये हैं। तो इसमें देखो, కృష్ణా తీరంలో 5 కిలోమీటర్ల మేర 400 आदि मानवुల समाधुల गुर्तिंपु। आदि मानवुలు मीन्स पहले ज़माने के जो लोग थे ना, उनके आके समाधुలు मीन्स क्या बोले, इससे पहले आपको बोली ना, मज़ार बोलते या खबरें बोलते ना, वैसा। दादापू 10-15 మీటర్ల మేర విస్తరించినట్టు అంచనా। तो वो कितने दूर तक फैले हुए हैं बोले तो 10 से लेके 15 किलोमीटर की दूर तक फैले हुए हैं कहते वो पूरे खबरें पूरे देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखो खबर, ये पूरे खबरें कहते हैं। तो वास्तु ప్రకారం ఒకే వరుసలో దక్షిణం వైపు ద్వారాలతో వీటి నిర్మాణం ప్రథమ తృతీయ శ్రేణులుగా సమాధులు। तो పల్నాడు పౌరుషగడ్డ పల్నాడు అంటే రాజ్యాల మధ్య కాలు దువ్విన కోడి పుంజులు కనిపిస్తాయి। तो यहाँ पे सिंपल से एक बात क्या है देखनी हो रही, तो आपको ये यानी कि पहले ज़माने के जो या 3000 साल पहले के जो खबरें हैं, जो आदि मानव पहले ज़माने के लोगों के खबरें हैं, वो आपको कहाँ पे मिले बोले तो कृष्णा तीरम, यानी कृष्णा तीरम मीन्स AP के अंदर बोल के आपको याद रखना है। పలనాడు జిల్లా మాచర్ల మండలం అచ్చమ్మకుంట, याद रखो, पलनाडु जिला माचरल मंडल अच्चम्मकुंटा तंडा अटवी प्रांతంలోనే एक जंगलाती मैदान के अंदर कृष्णा तीरम मीन्स कोस्टल एरिया होता ना, वो వెంబడి ఆది మానవుల సంస్కృతి విస్తరించింది ఇక్కడ దాదాపు 5 కిలోమీటర్ల మేర 300 నుండి 400 వరకు समाधులు బయటపడ్డాయి। तो 300 से लेके 400 खबरें बाहर पड़े हैं कहते हैं। तो ये कहाँ पे बोल के आपको पूछ सकता, तो ये AP के अंदर पलनाडु कने का एक जिला एंड डिस्ट्रिक्ट माचरला मंडल अच्चम्मकुंटा, ये प्लेस में मिला था बोल के।
ये कितनेवां था हम लोग डिस्कस करें सो आज का 9th वन है ना ये। तो 10th वन देखेंगे क्या है इसके बारे में। పెట్టుబడులకు రాచబాట यानी कि विशाखा जीएस सदस्यों पदायु कीलक रंगालपై प्रधान दृष्टि। तो मार्च के अंदर एक बड़ा सदस्य होने वाला है यानी कि एक जलसा होने वाला जिसके अंदर आके 15 थोड़े की पॉइंट्स को इसके अंदर इसके ऊपर मतलब हमारे एपी के अंदर किस चीज़ को डेवलप करे तो हमारे जो यहाँ पे यूथ है उनको यूज़फुल होता, उनके लिए रोज़गार बनता, बल्कि ये आके एक सदस्य बनाते हैं जो హాజరు కానున్న ప్రముఖ కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు కేంద్ర మంత్రులు। तो इसमें बहुत सारे కార్పొరేట్ वाले भी आके शिरकत करने वाले हैं। తొలి రోజు 9 రెండో రోజు 6 రంగాల్లో అవకాశాలపై చర్చ। రంగాల వారీగా రాష్ట్రంలో అవకాశాలను విస్తరిస్తూ వీడియోలు पैनल्स डिस्क्रिप्शंसలో పాల్గొంటున్న ఆయా రంగాల నిపుణులు। तो इसके अंदर सिंपल से एक बात क्या है बोले तो मार्च के अंदर जो होने वाला है उसमें 15 मैदानों के अंदर यानी कि 15 फील्ड्स के बारे में डिस्कस होता है। यहाँ पे कौन कौन से फील्ड्स को हम किस तरह से डेवलप करना और जितने भी कंपनीज आके हैं उन कितना इन्वेस्ट करते हैं, हमारे एपी को कैसा क्या बोलते हैं उसको एक तरक्की पे लेके जाते बोल के इसमें एक डिस्कशन होता है। यहाँ पे पहले आके मतलब पहले दिन इतना डिस्कस करते बाद में इतना बोल के है इसके अंदर। तो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये मार्च के अंदर स्टार्ट होने वाला है। విశాఖలో మార్చి 3 నుంచి 4వ తేదీలో నిర్వహించనున్న ग्लोबल इन्वेस्ट समिट कब बोल को पूछते मार्च 3 से लेके 4 तक। ये कहाँ पे हुआ तो విశాఖపట్నం ఓకే। और ఏర్పాటు చురుగ్గా సాగుతున్న ఈ సమావేశాలకు ప్రతి ఒక్కరూ హాజరై రాష్ట్రపతి అందాలను ఆస్వాదించాల్సిందిగా కోరుతున్నా। मतलब यहाँ पे देखो इनका कहना है सो ये राष्ट्र प्रगति राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्र प्रगति अंदाలను मैं वही सोच रही हूँ ये राष्ट्रपति क्या है वह बोल के, राष्ट्र प्रगति है यानी कि रियासत के अंदर जितने भी आपको देखने के मतलब देखने की चीज़ें हैं वो पूरा देख के आप खुश होना बोल के इनका कहना है बोल के यहाँ पे जगन यानी कि जो हमारे मुख्यमंत्री सीएम है सीएम सर का कहना है। तो सिंपल से एक बात याद रखनी है आपको, विशाखापट्टनम के अंदर 3 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में आके ग्लोबल इन्वेस्ट समिट करने का स्टार्ट हुआ है। वो आके इसके अंदर बहुत सारे कंपनीज़ के सीईओस हो सकता मतलब बड़े बड़े दिग्गजाल बोलते हैं, बड़े बड़े मेंबर्स आके इन्वेस्ट करने वाले हैं एपी के अंदर। तो ये ग्लोबल समिट कहाँ पे होता, विशाखापट्टनम के अंदर होता। तो ये 10th वन हो गया। तो 11th वन देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, పోషకాహార లోపాన్ని నివారించే చిరుధాన్యాలు। मीन्स हम लोग दालें का इस्तेमाल बहुत कम करते ना, तो खुर्द अजनास बोलते हैं हम लोग। तो हमारे अंदर जो प्रोटीन्स आना है तो हम लोग दालों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो हम लोग ज़्यादा दाल नहीं खाते ना, मतलब ज़्यादा हम लोग फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जा रहे हैं तो बीमारियां आते। तो इसको दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करो बोल के हमारे हिंदुस्तान के अंदर आके देखो ఉత్పత్తి వినియోగాల్లో ప్రోత్సహిస్తున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏపీతో సహా 7 రాష్ట్రాల్లో మిల్లెట్ మిషన్ల ఏర్పాటు। यानी कि मिलेट को आपको ज़्यादातर प्रेफरेंस देना। प्रपंचलों मिलेट उत्पत्ति भारत दे अग्रस्थानम। तो फर्स्ट प्लेस आके मिलेट का है हमारे पूरे दुनिया के अंदर। क्यों बोले तो मिलेट आके हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा उगाते। तो इसमें ये कई को बोलते हैं वो तो मिलेट्स के ऊपर ఈ ఏడాది మిల్లెట్స్ సంవత్సరంగా ఉత్సవాలు आरोग्य प्रयोजनालपై అవగాహన కార్యక్రమాలు। तो सिंपल से एक बात क्या है बोले तो हम लोग मिलेट्स के बारे में कई बात करते हैं बोले तो यहाँ खुर्द अजनास के बारे में ज़्यादातर लोग फास्ट फूड सेंटर्स के ऊपर ज़्यादा एडिक्ट हो जाको हमारे जो प्रोटीन्स बेस्ड खुर्द अजनास हैं उसको छोड़ डालते हैं बोल के। तो इसके ज़रिए से उसकी फसल भी नहीं उग रही, उसके ऊपर तब फोकस भी नहीं कर रहे बोल के इसके ऊपर फोकस कई को करे बोले तो जिसके ज़रिए से हमें फिट रहते हैं, हमको प्रोटीन्स मिलते हैं। तो खुर्द अजनास को हम लोग डेवलप करें इसका था किसान को भी नुकसान नहीं होता बोल के इस तरह का ये साल पूरा हम मिलेट यानी कि एक खुद अजनास के बेस पे हम लोग क्या क्या तरक्की कर सकते हैं, क्या क्या स्कीम्स निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में ये साल ये खुद अजनास के बारे में एक क्या बोलते हैं इसको ఈ ఏడాది మిల్లెట్స్ సంవత్సరంగా ఉత్సవాలు। तो मिलेट संवत्सरम ये पूरा करते रहना जिसके अंदर मिलेट्स के बारे में उसे कैसा उगाते हम लोग, कैसा इसका इस्तेमाल करते, तो किसानों को हम लोग कैसा हेल्पफुल होता और मिलेट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट्स हैं मालूम है ना आपको खुर्द अजनास के ज़रिए से हम लोग को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके बारे में है ये। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 11th पॉइंट। मतलब मैं सिर्फ एपी का बोल रहा हूँ बोल के नको समझो, अगर टीएस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है तो मैं ज़रूर से उसको इंक्लूड करूँगी, सिर्फ एपी का बोल के नको समझो टीएस का भी रहता।
ఆడబిడ్డల ఆంధ్రప్రదేశ్ यानी कि यहाँ पे देखो आपको దేశంలోనే రెండో స్థానంలో రాష్ట్రం ఏపీలో పెరుగుతున్న ఆడపిల్లల సంఖ్య तो हम लोग ज़्यादातर देखे होंगे ना दुनिया के अंदर औरत बच्चियों की आबादी कम हो जाती है बल्कि औरत बच्चियाँ बहुत कम हो जाते हैं मतलब उनको बर्थ होने से पहले मार देते हैं बल्कि और हो जाने के बाद छोड़ देते हैं बल्कि सुनते रहते हैं आप तो इसमें आके देखो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस केरला है मतलब यहाँ पे 2021 यहाँ पे देखो लेबर फोर्स सर्वे निवेदिका वेल्लड़ी यानी कि लेबर फोर्स का जो सर्वे है वो क्या बोलता है बोले तो ये आके देखो 2021-22లో దేశంలో ప్రతి 1000 మంది అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలు मतलब 1000 बॉयज़ को गर्ल्स कितने हैं बोल के यहाँ पे बोल रहा तो केरला के फर्स्ट प्लेस में है 1000 बॉयज़ को 1114 गर्ल्स हैं और आंध्र प्रदेश में देखो 1000 बॉयज़ को 1046 हैं तो आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है फर्स्ट प्लेस आके केरला है सेकंड प्लेस आके आंध्र प्रदेश है थर्ड आके हिमाचल प्रदेश है तमिलनाडु फोर्थ है मेघालय फिफ्थ है सिक्स्थ आके छत्तीसगढ़ है और सेवन्थ आके झारखंड है तो हमारे अगर आप एपी से हैं तो एपी का याद रखिए ये आके सेकंड प्लेस में है हमारा एपी जो लड़कियों की आबादी के लिए सेकंड प्लेस में है यानी कि 1000 बॉयज़ को 1046 आके गर्ल्स हैं मिल के सिंपल से ये बात याद रखनी है ये कौन सा निवेदिका यानी कि कौन देता है कौन बोलता है बोले तो लेबर फोर्स सर्वे के लिहाज से 2021-2022 का सर्वे है ये ऐसा याद रखिए इसको अక్కడ అబ్బాయిలదే అధికం यानी कि यहाँ पे देखो और एक मैटर क्या है बोले तो यहाँ पे दामन दियो दादर नगर हवेली के अंदर आके थोड़ा मिस हो गया पॉइंट हाँ वहाँ क्या होता बोले तो बॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं कहते गर्ल्स बहुत कम है यानी कि 897 गर्ल्स 1000 बॉयज़ को 897 गर्ल्स हैं कहते मतलब दादर नगर हवेली जो हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर पढ़ते ना हम लोग तो उसके अंदर बॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं गर्ल्स बहुत कम हैं बल्कि इनका कहना है यहाँ पे तो सिंपल से आप याद रखिए एपी आके सेकंड प्लेस में है लड़कियों की परवरिश या पैदाइश में बोल के तो कितने हैं एपी के अंदर 1000 बॉयज़ को 1046 गर्ल्स हैं बोल के आपको याद रखना है 1046 तो एक मरतबा रैंडमली हम लोग चेक कर लेंगे हम लोग स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग से क्या पढ़े थे आईआईटीज़ के बारे में पढ़े थे आईआईटी मद्रास किसके साथ टाई अप होके है इसके बारे में हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करे थे तो एक टाइम रैंडमली हम लोग उसको चेक कर लेते आएंगे क्या है इसके अंदर तो देखो यहाँ पे आईआईटी के बारे में आईआईटी आके मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के साथ मुआहिदा होकर समंदर के बारे में यानी कि समंदर के ऊपर रिसर्च करती है उसके लिए दोनों मुआहिदा किए हैं बोल के आपको याद रखना है सिंपली तौर पे सेकंड पॉइंट है यहाँ के कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है जो इंडिया भी इसके अंदर शामिल है हम मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये आके मार्च 2023 के अंदर स्टार्ट होने वाला है इसके अंदर सिंगापुर फिनलैंड यूएसए साउथ अफ्रीका स्वीडन पार्टिसिपेट करते उसमें थर्ड पॉइंट ये है कि दुनिया के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर द कंट्रीज फर्स्ट मैरीना और बोट बेसिन कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है कहाँ पे है बैंडूर के अंदर उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर तो फोर्थ ये है कि जो ओला है इन्वेस्ट किए 7614 करोड़ तमिलनाडु में कि कई को ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हब तमिलनाडु के अंदर 7614 करोड़ आके इन्वेस्ट की है ओला वाले तो इसके साथ आके जो हाथी है मैकेनिकल एनिमल है ना जो मैकेनिकल एनिमल केरला के अंदर श्री कृष्ण टेम्पल के अंदर बनाए गए हैं उसके बाद देखिए आप केरला वाले आके यूएन वुमेन के साथ साइन किए हैं मुआहिदा किए हैं कि टू एम्पावर वुमेन टूरिज़्म के अंदर भी वुमेन को बढ़ावा देना सिंपल सी बात है और यहाँ पे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग की हम बात करते हैं ये 8th एडिशन है और LCA तेजास इसके अंदर मतलब ये UAE के अंदर हुआ था तो हमारे हिंदुस्तान से क्या हुआ था बोले तो वैमानिकम यानी कि युद्ध विमानम आके वहाँ पे गई थी जंगी जहाज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे यानी कि हमारे यहाँ पे तेजास LCA तेजास है बल्कि वहाँ पे सबके सामने दिखाए थे ये ऐसा याद रखना है आपको उसके बाद देखो के गोविंदराज है उन्होंने आके फेबा एशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फिर आके पलनाडु जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे 3000 साल पहले के जो आदि मानव मीन्स पहले ज़माने के जो लोग थे उनकी खबरें बाहर निकली हैं तकरीबन 300 से 400 खबरें हैं कहते हैं कहाँ पे बोले तो एपी के अंदर कृष्णा के साहिली इलाकों में माचरला मंडल के अंदर ओके तो इसके बाद देखिए आप यहाँ पे आपको गूगल यानी कि गूगल बोल रहा हूँ यानी कि ग्लोबल इन्वेस्ट समिट बोल के स्टार्ट हो रहा मार्च 3 से लेके 3-4 को कहाँ पे विशाखापट्टनम के अंदर उसके बाद आके हम लोग खुद अजनास के ऊपर भी थोड़ा बहुत हेल्प मतलब
कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको भी हमारे डाइट के अंदर फॉलो करना है बल्कि है। और हम लोग कौन से खुद अजनास को ये साल भर भी आके वो क्या बोलते हैं फेस्टिवल के तौर पे एक दिन के तौर पे मनाते हैं पूरा साल, बोले तो మిల్లెట్ ప్రపంచంలో మిల్లెట్ ఉత్పత్తిలో భారతదే पहला प्लेस है। इसके लिए हम देखो यहाँ पे ये एड़ादी मतलब ये 2023 पूरा आके मिलेट संवत्सरम के जैसा हम लोग मनाते बोल के याद रखना है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन यहाँ पे लड़कियों के इसमें आके सेकंड प्लेस है हमारा एपी का जो 1000 बॉयज़ क्यों 1046 गर्ल्स हैं। अगर पहली प्लेस है केरला का, देखो केरला के कितने सुपरलेटिव पॉइंट्स आते हैं। तो केरला कौन से भी हालत में मिस नहीं करना, केरला के जितने भी पॉइंट्स हैं वो केरला बोलते ही आपको एक एक चीज़ याद आना, मेंस्ट्रुअल लीव्स याद आना। केरला के अंदर आपको मतलब हर एक तरह के भी वहाँ पे एक ऐसे प्लेसेस हैं जो आपको गिरिजन लोग यानी कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं ना कबायली लोग, उनको पास मतलब आईडी कार्ड्स, वोटर आईडीज, रेशन कार्ड पूरा बना कर दिए। सो फर्स्ट स्टेट कौन सा बोले तो केरला। तो केरला बोले तो आपको एक चीज़ याद आती रहना, केरला कौन कौन से आईडीज़ के साथ मुआहदा किया है ये पूरा। तो क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, माशाल्लाह क्वेश्चंस तो आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। अल्लाह आपकी इल्म में और तरक्की दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पे आपको है कि डेजर्ट फ्लैग जो एक्सरसाइज है ये कितनेवां एडिशन है, कितनेवां एडिशन है या मतलब कमेंट में करिए। अब यूएई जो 7 एमिरेट्स बोली मैं आपको, आपका काम ये है कि 7 एमिरेट्स कौन कौन से हैं। 7 एमिरेट्स 1 2 3 4 बोलते ना, मतलब उसमें कौन कौन से 7 एमिरेट्स हैं यूएई के अंदर, कौन से आपको कंट्रीज आते हैं वो 7 एमिरेट्स का आप गूगल में सर्च करते हैं या आपको मालूम है तो ज़रूर से लिखें। अगर नहीं मालूम है तो भी आप गूगल में सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, जिससे आपकी मेमोरी बहुत बढ़ती इसमें। और इसके साथ साथ देखो एलसीए का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको मैं बोलते वक्त कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आया तो एलसीए तेजाज बोल के आप गूगल में टाइप करें, फुल फॉर्म आपको दिखाई देता है। एल का तो क्या, सी का तो क्या, ए का तो क्या। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि केरला के अंदर मतलब केरला बोलते ही आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद है अब तक के, यानी कि केरला बोलते ही आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद है। एक मरतबा फिर से याद कर लो, केरला मेंस्ट्रुएशन लीव्स, केरला के अंदर आके एक ऐसा प्लेस है एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके अंदर आके आपको पूरे लाइब्रेरी एक बुकिश लाइब्रेरी का एक स्टॉल मिल जाता आपको। ऐसा कुछ है वहाँ पे केरला के रिलेटेड जो आपको जितना भी याद है वो उतना केरला के बारे में आप लिखना है। अब हम केरला के बारे में पढ़े थे कि गर्ल्स इसमें आके बहुत ज़्यादा गर्ल्स आके केरला के अंदर हैं बोल के। ऐसे पॉइंट्स जितने भी आपको याद आते एक एक करके लिखो, जिसके ज़रिए से आपको याद रहता हम लोग क्या पढ़े हैं बोल के। उसके बाद हम मैकेनिकल एनिमल की बात करे थे, मैकेनिकल एनिमल तो उस मंदिर के मतलब वो कौन सी मंदिर के अंदर मैकेनिकल एनिमल यानी कि एलिफेंट को रखे हैं, वो कहाँ पे है वो आपको याद रखना है। देखो केरला के अंदर हम लोग आज 4 या 5 पॉइंट्स कवर करे हैं केरला के रिलेटेड। तो कितना इंपॉर्टेंट होता हम हर रोज़ केरला के बारे में। और केरला के बारे में इससे पहले भी एक बात आई थी कि ये जो स्कैवेंजर्स थे ना, यानी कि गंदे नाले को साफ़ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्लीन करे थे बोल के, वो भी केरला के अंदर आता। तो ऐसा जितना भी आपको केरला के बारे में याद आता वो लिखने की कोशिश करो, अगर रॉन्ग भी हो तो नो प्रॉब्लम। तो ये है इसके बारे में, यानी कि मतलब डेजर्ट फ्लैग ये जो कितना एडिशन है एक्सरसाइज है यूएई आके इसके अंदर कितने कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, एलसीए का फुल फॉर्म क्या है, एलसीए तेजास है। केरला के रिलेटेड जितने भी आपको पॉइंट्स याद आते हैं वो लिखने की कोशिश करें। मैकेनिकल एलिफेंट कहाँ पे, मतलब ये कौन से स्टेट के अंदर बनाए गए थे और ये कौन से टेम्पल के अंदर है बल्कि। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका बहुत ही कीमती वक्त मुझे देने के लिए, बहुत आपका कीमती वक्त, कि मैं तो रात का वक्त बहुत कीमती वक्त होता हर एक का भी, मतलब नींद बहुत आती रहती, फिर भी हम लोग कुछ पढ़ना कुछ सीखने की जुनून होता, तो उनके लिए मतलब आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। और जितने भी पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लें और रोज़ एक मरतबा उसको देखते रहें, एसोसिएट करके पढ़ते रहें और कमेंट में ज़रूर से लिखें, क्योंकि लिखने से आपको याद रहता। ओके, तो मुझे भी मालूम होता कि कौन कौन कितना याद कर रहे हैं और लिख रहे हैं बोल के। अगर आप 5 क्वेश्चंस भी नहीं लिख रहे हैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट जितने भी आप देखते ना एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। शेयर करने से क्या होता बोले तो आपको मतलब उर्दू के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब तक पहुँचते, हर एक तक भी पहुँचते।
जज़ाकल्लाहु खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।